हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों स्पेशल आप लोगों के लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, बहुत ही शानदार किताब बाय रेमन मर्फी। दोस्तों इतनी प्यारी किताब है, लगातार हम इसके वीडियोस बना रहे हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से हम वीडियोस आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना है, एक एक दिन आपके लिए एक वीडियो आ रहा है हमारा। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, इस वीडियो में आगे क्या है। दोस्तों चैप्टर नंबर 69 पे आ चुके हैं हम लोग। 69 नंबर में आया है द। आपको ध्यान होगा एक ए और एन का हमने चैप्टर पढ़ रखा है। एक यूनिट हमारा ओनली ए एन और द तीनों पे था। अब केवल द के बारे में जानेंगे, तो देखेंगे दोस्तों द के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। वी यूज द, हम द का प्रयोग करते हैं व्हेन इट इज क्लियर, जब ये बहुत क्लियर हो, विच थिंग और पर्सन वी मीन, हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं, किस 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 चीज की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट, हमें पता है हमारे सामने कोई चीज है, कोई चीज अगर है हमारे सामने, यहां लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रीट, हमें ये पता है जिसकी हम बात करें, दिस स्ट्रीट हैज ओनली वन नेम। जिस स्ट्रीट पे आप खड़े हो उसका एक ही नाम होगा, स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर होगा, और आप वही चीज पूछ रहे हो तो वो दो चार नहीं हो सकती हैं। सो व्हेन इट इज क्लियर, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो एकदम क्लियर हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। दोस्तों द बेस्ट, ये याद रख लीजिएगा, कोई भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो कि अभी क्या टाइम हुआ है। माई ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर एक ही होगा, तीन चार नहीं होंगे, तो द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हमें पता है कि उसी की बात कर रहे हो आप। तो जहां आप निश्चित रूप से एक ही चीज की बात कर रहे हो वहीं पे द लगाते हैं। डोंट फॉरगेट द, आपको द भूलना ही नहीं है। डू यू लिव नियर द सिटी सेंटर, नॉट नियर सिटी सेंटर। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में अगर आपको अच्छे से याद हो तो बताया गया था, बहुत क्लियरली आपको बताया गया था कि जब भी हम किसी सिटी सेंटर या एयरपोर्ट या ऐसा कुछ बात करते हैं तब हम द जरूर लगाते हैं। यहां पे एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट बैंक। दोस्तों याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, नियरेस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट, हॉटेस्ट, वहां तो द लगाना ही है क्योंकि नियरेस्ट एक ही होगी ना, चार पांच नियरेस्ट तो नहीं हो सकते। द सेम, दोस्तों इस तरह का भी प्रयोग हमने किया था। वी लिव इन द सेम स्ट्रीट, नॉट इन सेम। भाई उसी स्ट्रीट में जिसकी तुम बात कर रहे हो, द सेम स्ट्रीट, ये ध्यान रहे। आर दीज टू बुक्स डिफरेंट, नो दे आर द सेम। द सेम का मतलब होता है वही वाली जिसकी तुम बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली ऐसा ही है। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों और कहां कहां हमें द लगाना है। वी से पहला, द सन, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई, द सी, द कंट्री। आप जब यूनिवर्सली केवल एक ही है वो, या यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं, हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक कोई ऐसी चीजें हैं, उन्हें हम द लगाते हैं। जैसे द स्काई इज ब्लू एंड द सन इज शाइनिंग। भैया जो ये आसमान है ये तो है नीला और जो सन है वो शाइन कर रहा है। द सन लगा दिया हमने, द स्काई लगा दिया। डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, क्या तुम टाउन में रहते हो या कंट्री में रहते हो। यहां पे द कंट्री का मीनिंग समझा दूं आप लोगों को दोस्तों, यहां कंट्री यानी देश नहीं है, मेरी बात को सुनना। यहां कंट्री का मतलब है कंट्री साइड। क्या होता है ये कंट्री साइड? कंट्री साइड का मतलब होता है एक कोई गांव, एक शहर, एक कस्बा और उसके आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं। एक बड़ा शहर है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वो उसकी कंट्री कहलाते हैं। मतलब विलेज नियर अ बिग सिटी, बिल्कुल एक बड़ा शहर के आसपास का। आपने एक वर्ड सुना होगा सबर्ब्स। सबर्ब्स का मतलब होता है सब अर्बन एरिया। तो सबर्ब्स, सब अर्बन का मतलब है एक तो अर्बन एरिया, एक उससे छोटे वाले एरियाज, है ना। द पुलिस, द फायर ब्रिगेड, द आर्मी ऑफ अ सिटी, ऑफ अ कंट्री, एक्सेट्रा। मतलब हमें क्लियर है कि अगर हम
द लगाएंगे पुलिस के आगे, फायर ब्रिगेड के आगे, आर्मी के आगे। जैसे माई ब्रदर इज अ सोल्जर, ही इज इन द आर्मी। तो जहां आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं वहां तो आपको द लगाना ही लगाना है। और देखते दोस्तों और कहां पे हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पे पोजीशन दे रखी है इसकी, द टॉप, द लेफ्ट, द राइट, द बॉटम। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां हम कह रहे हैं राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप। एट द टॉप का मतलब टॉप एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, इस गली के एकदम एंड पे, द एंड यानी बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट। द टेबल इज इन द मिडल ऑफ द रूम, द मिडल ऑफ द रूम, रूम है उसका बीच वाला पार्ट टेबल है हमारा। डू यू ड्राइव ऑन द राइट और द लेफ्ट, भाई तुम्हारे कंट्री के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइव है कि राइट हैंड ड्राइव है। तो ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां आपको ध्यान रखना है, ये पोजीशंस हैं, द मिडिल, द लेफ्ट, द राइट, इनका विषय ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए इसके आगे हम बात करें तो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब द पियानो, द गिटार, द ट्रम्पेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है हमारे, वाद्य यंत्र कहते हैं इसे। पॉला इज लर्निंग टू द पियानो। द रेडियो, लिसन टू द रेडियो अ लॉट, क्योंकि आपका रेडियो आपके सामने है, उसी को आप सुनते रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए और देखते हैं और कहां कहां द लगेगा। यहां पे दोस्तों हमने देखना है द कहां नहीं लगेगा। भाई देख तो लिया हमने द कहां कहां लगना था, अब द कहां नहीं लगेगा उस पर भी विस्तृत वार्ता कर लें हम, बातचीत कर लें हम। दोस्तों आई वॉच टेलीविजन अलॉट, मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी सेट की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली टीवी एज होल की बात कर रहा हूं। या फिर व्हाट्स ऑन टेलीविजन टुनाइट, टेलीविजन पे क्या आने वाला है, मैं एक पर्टिकुलर सेट की बात नहीं कर रहा हूं, यही मेरे घर पे टीवी है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरली कोई प्रोग्राम टीवी पे आने वाला है, उस टेलीविजन की बात कर रहे हैं जो सभी के घर होगा, वो मेरे अकेले के घर नहीं आएगा, वो सभी के घर आएगा। मैं अगर स्पेसिफिक ये बात कर रहा हूं, कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविजन, क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप टीवी सेट की बात कर रहे हो जो आपके सामने पड़ा है, जो आपके सामने पड़ा है टीवी सेट, वहां तो द टेलीविजन लगाओगे। जनरल वे में टेलीविजन के आगे द नहीं लगेगा। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमारे तीन भोजन के समय कह दीजिए या समयानुसार भोजन के नाम हो गए, इनके आगे कोई द लगाना नहीं है। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, क्या भैया द ब्रेकफास्ट मत लगाना। डिनर इज रेडी, ऐसा मत बोल देना कि सब ये वाला डिनर रेडी है, ये वाला वो वाला नहीं। डिनर इज अ फूड का टाइम, फूड का टाइप, कोई प्रकार का द नहीं लगाना है। नेक्स्ट, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, समर, मंडे, जब भी आप नेक्स्ट या लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे ऐसा कुछ भी लगा रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे। आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, जरूरत नहीं है। जनरल वे में नेक्स्ट में द लगाते हैं, जनरल वे में नेक्स्ट में द लगाते हैं, बट टाइम वाले द नेक्स्ट को छोड़ देना। मतलब डिड यू हैव अ हॉलीडे लास्ट समर, द लास्ट समर बोलने की जरूरत नहीं है, द नेक्स्ट मंडे, क्योंकि वो वैसे भी फिक्स है, द लगाने की आवश्यकता नहीं है। द की जगह पे ही तो आपने नेक्स्ट लगाया है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जनरल वे में नेक्स्ट के आगे द लगेगा, लेकिन टाइम वाले नेक्स्ट के आगे द बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए यहां पे हमने देखा, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके बाद। सबसे पहले है पुट इन द, ये कह रहा है कि भैया जहां जरूरत पड़े द लगाओ, अगर सही हो तो ओके लगाओ। हम एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रीट, क्योंकि इसका नाम स्पेसिफिक है, द लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे व्हाट्स ऑन टेलीविजन टुनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीविजन पे क्या आने वाला है, आने वाला है, सभी के घर आने वाला है, तो द क्यों लगाएं? मेरे सामने जो टेलीविजन है उसको बंद या चालू करना है तो ही द लगाएंगे हम। आर अपार्टमेंट इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, हमारा फ्लैट, हमारा अपार्टमेंट जो है इस बिल्डिंग के द सेकेंड फ्लोर पे, वो तो स्पेसिफिक है ना, वो तो एक ही होगा ना, द तो लगाना ही पड़ेगा हमें। वुड यू लाइक टू गो टू द मून, आपको मालूम है द सन, द मून, द अर्थ, इन यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के आगे द लगाना ही लगाना है हमें, है कि नहीं? इसके बाद अगर हम बात करें विच इज द बेस्ट होटल, द क्यों लगाया भाई? द इसलिए लगाया गया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करना है हमें दोस्त। व्हाट इज
व्हाट टाइम इज लंच, मुझे लगता है ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लंच के पहले कुछ लगाते नहीं है, तो लंच के पहले डिनर के पहले कुछ लगाना ही नहीं है तो फिर ओके है ये तो। हाउ फार इज टू द सिटी सेंटर, दोस्तों सिटी सेंटर एक ही होगा, ध्यान रखें, द सिटी सेंटर का प्रयोग जरूर करेंगे, भूलना मत आप लोग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये कह रहा है वी आर गोइंग अवे एट द एंड ऑफ मे के द एंड पे, नेक्स्ट में लिखा होता तो द नहीं लगाते, लेकिन एंड लगाया तो द एंड लगाना ही पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, मैंने कहा था नेक्स्ट के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, ओके है, एकदम चकाचक है, यहां कुछ लगेगा नहीं, इसको मैं ओके लिख देता हूं मेरे भाई। I did not like her first time I met. The first time I met. पहली बार जब मैं मिला तो द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, इनमें द का प्रयोग करेंगे, पोजीशन है ये। आई एम गोइंग आउट आफ्टर डिनर, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनर हो गया, लंच हो गया, किसी प्रकार का द नहीं लगाना, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ एक्सरसाइज ही तो अप्लाई करनी है दोस्तों हमें। वॉर इज द बिगेस्ट सिटी, आपको ध्यान होगा द बिगेस्ट सिटी क्यों लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा द लगेगा ही लगेगा। माई सिस्टर गॉट मैरिड लास्ट मंथ, कोई प्रकार का कुछ भी द लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, कुछ भी द नहीं लगाना है। माई डिक्शनरी इज ऑन द टॉप शेल्फ, दोस्तों याद होगा आपको, टॉप एक पोजीशन है, द का प्रयोग करते हैं हम लोग। वी लिव इन द कंट्री अबाउट 5 miles फ्रॉम द नियरेस्ट विलेज, दोनों द लगेंगे। द कंट्री का मतलब है दोस्तों विलेज से भी छोटे से जो ढाणियां होती है, ढाणियां जो आसपास की छोटे छोटी जगह होती है वहां द लगाते हैं, नियरेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है वहां द लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहां पे बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और 69.2 आपके लिए होमवर्क है। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों बहुत सारे लोग होमवर्क कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से होमवर्क जरूर करें, मैं जितनी बार भी देता हूं, क्योंकि होमवर्क ही तो आपको बताएगा कि आप सही हो या नहीं हो, आपने जो मुझसे पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। चलिए देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस द सेम एज कलर प्रॉब्लम स्ट्रीट लाइन, कुछ नहीं करना है, द सेम ही तो लगाना है, जैसे आई अराइव्ड एट 8:30 एंड यू अराइव एट 8:30, वी अराइव्ड एट सेम, आपको पता चली गया होगा क्या करना है कि नहीं। जिम इज 25, सू इज 25, ये दोनों क्या दे रखी है, दोनों की उम्र दे रखी है, अब आपको पता है आपको क्या करना है। माई शर्ट इज डार्क ब्लू, सो इज माई जैकेट, तो दोनों क्या हो गए सेम, बताने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। आई हैव गॉट नो मनी एंड यू हैव गॉट नो मनी, हम दोनों क्या है सेम, देखिएगा सोचिएगा। चलिए मैं लिए चलता हूं इससे भी ऊपर आप लोगों के लिए, कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, द लगाना है अगर जरूरत लग रही है तो, जैसे यहां पे देखिएगा द सन इज शाइनिंग, अब भैया ये तो द सन तो लगता ही है, द सन, द अर्थ, द मून, सबको पता है। वाद्य यंत्र बजा रहा है दोस्तों, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है द, शी इज प्लेइंग द गिटार, आपको नजर आ रहा होगा द गिटार। दे आर हैविंग, अब बताइए मुझे 7:30 हुए हैं, कुछ सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, दे आर हैविंग ब्रेकफास्ट, इसमें किसी प्रकार के द लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक के आगे वैसे भी कुछ भी द नहीं लगाता, हाँ अगर म्यूजिक की जगह पे अगर मैं रेडियो की बात करता तो फिर द रेडियो लगा लेता, क्योंकि ये अपना वाला रेडियो ही सुन रहा है, स्पेसिफिक है ये, तो ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। दे आर वॉचिंग द टीवी, यहां पे द क्यों लगाया साहब आपने, क्योंकि ये अपने टीवी सेट की बात कर रहे हैं, तो यहां टीवी सेट आया इसलिए टीवी आएगा। दे आर स्विमिंग इन द सी, अगर आपको नजर आ रहा है एक बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा ओशन है, सी है, दे आर स्विमिंग इन द सी, द रिवर, क्या ये बात समझ आ रही है। तो यहां हमने देखा किस तरीके से कहां कहां द लगाना है और कहां नहीं लगाना है। आखिरी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज, आपको ध्यान रखना है कहां कहां हमारा द लगता है और कहां नहीं लगता है, देखिएगा
वी हैड डिनर, डिनर में तो कुछ भी लगता नहीं, एट रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से पहले ध्यान से देखिए द लगा भी नहीं है कि भैया पिछली रात्रि हम लोग ने डिनर लिया था होटल में, रेस्टोरेंट में। वी स्टेड एट अ वेरी नाइस होटल, हम एक बहुत ही प्यारे से होटल में रुके, पर आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे। भाई यही तो याद नहीं आएगा ना, द नेम है कि नहीं, द स्पेसिफिक, क्योंकि उसका एक ही नाम है। डैश इज अ वेरी क्लियर टू नाइट, इज वेरी क्लियर टू नाइट। क्या चीज दोस्तों, द स्काई, स्काई जो है बड़ा क्लियर है, कैसे, यू कैन सी ऑल द स्टार्स। भाई स्टार्स कहां देखोगे, द स्काई, ध्यान रखना है स्काई से पहले द आएगा। डिड यू सी द फिल्म ऑन टेलीविजन, यहां पे टेलीविजन सेट की बात नहीं हो रही है, यहां जनरल वे में टेलीविजन की बात हो रही है कि नहीं। somebody was trying to, कोई ना कोई ट्राई कर रहा था, to break into the shop, break into का मतलब होता है सेंध मारना, अनऑथोराइज होते हुए भी घुस जाना। so I called, किसको बुलाएंगे आप, the पुलिस, ध्यान रखना यहां पे आपके शहर की पुलिस है इसलिए द पुलिस। आर्म्ड फोर्सेस में वैसे भी हम द का प्रयोग करते हैं। टोक्यो इज डैश द कैपिटल, दोस्तों ये तो पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, फ्रांस वाला केस आया था, है कि नहीं। What did you have for dinner, डिनर तो हो चुका है, तो फिर लंच, भैया लंच में क्या लिया तुमने, मैंने कुछ नहीं लिया भैया, सलाद खाया सिर्फ। I woke up in the morning of the night, नहीं मॉर्निंग नहीं आएगा, in the middle of the night, भैया मैं तो रात्रि में, दिन में ही बीच में जाग गया था। The middle of the night, the middle of the night का मतलब है मध्य रात्रि, एकदम से नींद खुल गई मेरी। तो यहां हमने देखा दोस्तों द कहां कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है, इन दोनों बातों पे विशेष ध्यान देंगे। यहां हमारा एक और यूनिट, बहुत ही प्यारा यूनिट समाप्त होता है। ठीक इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे चैनल जिसका नाम है डिजिटल तैयारी में। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश का एक और हायर लेवल चाहिए आपको, दोस्तों एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। डोंट मिस। थैंक यू। Please like, share